विज्ञान भैरव तंत्र की ये विधि सदियों से सभी गुरु करते आए हैं। हर गुरु का सारा प्रयास यही होता है कि पहले वो तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करे ताकि तुम उससे जुड़ने लगो, और जब तुम उससे जुड़ जाते हो, जब तुम उसके निकट और घनिष्ठ होने लगते हो, तब गुरु जानता है अब पकड़ छुड़ानी होगी। अब तुम किसी और को नहीं पकड़ सकते, ये संभावना ही समाप्त हो गई है। अब तुम कहीं और नहीं जा सकते, और तभी वो अचानक पकड़ काट देता है। तुम आधारहीन हो जाते हो। शुरू में अत्यंत पीड़ा होती है। तुम रोते हो, चिल्लाते हो, चीखते हो। तुम्हें लगता है सब कुछ खो गया। तुम दुख के सबसे गहरी खाई में गिर जाते हो, लेकिन वहीं से मनुष्य उठता है अकेला। आधारहीन। और तभी गुरु कहता है, आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रवेश करो। उस आकाश का न कोई आरंभ है, न कोई अंत। वो पूर्णतः शांत है। वहां कोई शब्द नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई कंपन तक नहीं। सब कुछ निश्चल। वो बिंदु तुम्हारे ही भीतर है। किसी भी क्षण तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो, यदि तुम में आधारहीन होने का साहस है। तो इसी क्षण द्वार खुला है। निमंत्रण सबके लिए है, लेकिन साहस चाहिए अकेले होने का, रिक्त होने का, मिट जाने का और मरने का। और यदि तुम अपने भीतर
भीतर के आकाश में पूरी तरह मिट जाओ, तो तुम ऐसे जीवन को पालोगे जो कभी नहीं मरता। तभी तुम अमृत को उपलब्ध होते हो। विज्ञान भैरव तंत्र की यह विधि एक अत्यंत गहन सत्य की ओर ले जाती है। जब तक आधार है तब तक तुम कभी रिक्त नहीं हो सकते। यही कारण है कि आधार सरल लगता है। कुछ ना कुछ होना चाहिए, कुछ ना कुछ करने को चाहिए। करते रहने से करता बना रहता है, करते रहने से तुम भरे रहते हो। चाहे तुम ओंकार से भरे हो, ओम से भरे हो, राम से भरे हो, किसी भी चीज से भरे हो, लेकिन तुम भरे हो। और जब तुम भरे हो तब तुम ठीक रहते हो। मन रिक्तता का विरोध करता है, वह हमेशा किसी ना किसी चीज से भरा रहना चाहता है। क्योंकि जब तक वह भरा है तब तक वह चल सकता है। जिस क्षण वो रिक्त हुआ वो समाप्त हो जाएगा। रिक्तता में तुम मनन को उपलब्ध हो जाओगे। यही तुम ऋण है कि मन आधार की खोज करता है। यदि तुम अंतर आकाश
भीतरी आकाश में प्रवेश करना चाहते हो तो आधार मत खोजो, सब सहारे छोड़ दो। मंत्र परमात्मा शास्त्र जो भी तुम्हें सहारा देता है उसे छोड़ दो। यदि तुम्हें लगे कि किसी चीज से तुम्हें सहारा मिल रहा है तो उसे छोड़ दो और भीतर आ जाओ। यह भयपूर्ण होगा, तुम भयभीत हो जाओगे क्योंकि तुम उस दिशा में जा रहे हो जहां तुम पूरी तरह खो सकते हो सकता है तुम वापस ना आओ क्योंकि वहां सब सहारे टूट जाते हैं। किनारे से तुम्हारा संपर्क छूट जाता है और नदी तुम्हें कहां ले जाएगी कोई नहीं जानता। तुम्हारा आधार खो सकता है, तुम एक अंत खाई में गिर सकते हो, इसलिए भय पकड़ता है और तुम फिर से आधार खोजने लगते हो, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। झूठा आधार भी राहत देता है क्योंकि मन को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आधार झूठा है या सच्चा। मन को बस एक आधार चाहे।